बंदे ने शेयर करी है। मैं उसका नाम नहीं बता सकता, ना ही मैं उस गांव का प्रॉपर नाम, क्योंकि एक रियल हॉरर स्टोरी है। राजस्थान में जयपुर में एक गांव है, उस गांव की स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसी है, एक लड़की है राधिका नाम की, जो एक लड़के से बहुत प्यार करती है। ये कहानी भी 5-6 साल पुरानी है। तो लड़की लड़के से प्यार करती है, लेकिन आपको पता है गांव का कुछ ऐसा सिस्टम है कि जात पात को लेके बड़ा विवाद होता है। लड़की जिस जात से है, लड़के की जात अलग होती है। तो इसीलिए लड़की के जो पिताजी हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पिताजी पुराने ज़माने के लोग यही चाहते हैं कि हमारे कास्ट में ही शादी हो। लेकिन लड़की जो है वो लड़के को छोड़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि प्यार उनका सच्चा था, रियल लव था। इस चीज़ को नोट कर लेना, रियल लव, क्योंकि इसका बीच में एक है इसका पॉइंट भी। ठीक है, तो लड़की का प्यार सच्चा है, लेकिन पिताजी को नहीं समझ आता प्यार मोहब्बत क्या होती है, उन्हें जात पात समझ आता है। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, पर फिर किसी से सुनते कि आपकी भाई लड़की लड़के के साथ इधर इस खेत में मिली, कहीं मार्केट में घूम रही है, कहीं कहीं घूम रही है। तो पिताजी काफ़ी परेशान हो गए। तो उन्होंने आखिरी फिर सोचा कि अब भाई लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं अपनी बेटी को लूँ, इस गांव को छोड़ के किसी दूसरे गांव में चले जाऊँ, क्योंकि उनके उस टाइम पर गांव में चलता है कि भाई दूसरी जात में शादी करना मतलब बहुत बड़ी बात है कोई, हाँ, अपराध से कम नहीं है। तो बेटी से भी प्यार है, कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने फिर लास्ट यही सोचा कि अपनी बेटी को उठाएंगे और उनका गांव जो है जयपुर में, वहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर उनके एक बड़े भाई हैं, उनका गांव है। तो उन्होंने सोचा हम वहीं रहेंगे जब तक बेटी की शादी ना हो जाती, वहीं कहीं अच्छी लड़का देख के शादी कर देंगे। तो अपनी बेटी को उन्होंने बोला कि झूठ बोला बेटी से कि हमेशा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फिर तो प्यार है, बेटी तो कुछ न कलेश करेगी। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो बड़े भैया हैं उनकी तबीयत ख़राब है, अर्जेंटली हमें यहाँ से निकलना है। बेटी का सामान वामान बांधा और वहाँ से निकल गए अपने गांव से। तो वो अपने गांव के जिस रेलवे स्टेशन से बैठते हैं, उसी के दूसरे तीसरे रेलवे स्टेशन पे 2-3 लड़के और चढ़ जाते हैं। अच्छा, ये लोग बैठ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर भाई? हाँ, निकल चुके हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं, रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठ गए हैं। अपने पिताजी, लड़की का नाम राधिका है, अपने वो पिताजी के साथ बैठ गई। और उसी के दूसरे तीसरे रेलवे स्टेशन से 2-3 लड़के, 3 आज के टाइम के खचरे लड़के कह लो, उस टाइम के लफंडर कहते थे, लफंडर लड़के जिनकी नीयत ख़राब थी उस राधिका को देख के, वो उस रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठते हैं। और ये है सुबह की बात। सुबह की से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, और इनकी जर्नी जो जिस स्टेशन पे उतरना था, वो अगले दिन सुबह के टाइम उन्हें उस रेलवे स्टेशन पे उतरना था, जहाँ उनके यानी 12-14 घंटे का सफ़र था आराम से। पूरा दिन उन्होंने काटना था और रात भी काटनी थी। तो अब वो जो 3 लड़के थे, दिन में तो उस टाइम पर ट्रेन में भीड़ थी, तो अब तीनों लड़कों ने, राधिका लड़की जो थी वो काफ़ी सुंदर थी, उस टाइम के ज़माने की बहुत सुंदर लड़की थी और सुशील भी थी, अच्छी लड़की थी काफ़ी। तो उन तीनों लड़कों ने सोचा कि थोड़ी सी बातचीत बनाया जाए। लड़की है तो पता है आपको, लड़कों के अंदर इच्छा जगती है, ऐसी इच्छा जगी उनके अंदर। उन्होंने सोचा कि कोई मौका मिले, हम लड़की को उठाएं और उतर जाएं, क्योंकि आपको पता है पहले के ज़माने में क्राइम होता था तो कानून प्रशासन इतना वो नहीं था कि उसका तुरंत सज़ा हो जाए। सही बात है। तो फ्रीडम थी लड़कों को, काफ़ी मर्डर भी हो जाते थे इधर उधर, पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे ही उन तीनों लड़कों ने सोचा कि भाई लड़की को उठा के निकल लेंगे। अब जो जिस रेलवे स्टेशन से बैठे थे और जिस रेलवे स्टेशन पे उन्हें उतरना था, उन रेलवे स्टेशन के बीच में एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसकी रात की कहानी, मतलब वो रेलवे स्टेशन बंद हो चुका है, लेकिन वहाँ की कहानी ऐसी है कि एक रात वहाँ पे ऐसी गुजरी है जो खूनों से लथपथ। उस रेलवे स्टेशन का नाम है भैरवपुर। नाम जितना खतरनाक है, यहाँ की हॉरर स्टोरी अभी कहानी में है, बताऊँगा आपको, बने रहना, ठीक है। भैरवपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो अब वो तीनों लड़के पूरे दिन कोशिश करते हैं कि उसके पिताजी के पास जाकर बैठें, बातचीत बनाएं, ठीक है, यारी दोस्ती करें, लड़की से हंसी मजाक हो, और फिर उसको मजाक जब बॉन्ड बन जाएगा तो फिर लड़की को कोशिश करेंगे इधर उधर तक लेके जाएं और निकल जाएं। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो काफ़ी समझदार थे, स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने क्या, जैसे ही वो लड़के आए तो पिताजी समझ गए कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्या इंटेंशन है इसका, क्या इरादे हैं। तो लड़की को घूर भी रहे हैं, उनके पिताजी से हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके पिताजी का बिहेवियर घुल मिल नहीं रहे हैं कि होता है ना, सामने वाला मजाक कर रहे हो, हंस नहीं रहे हैं, गुस्से में ही है। काफ़ी देर तक उन्होंने सोचा कि अब चले जाएंगे। घंटा 2 घंटा हुआ पर वो नहीं जा रहे, बैठ गए वहीं जमा के। उनके पिताजी को गुस्सा आया, तीनों को धमकाया, क्योंकि गांव के लोग भाई शेर हैं अपने आप में, लड़के यंग ही थे, तो उनको धमकाया, चलो निकलो यहाँ से, तुम क्या इरादे हैं तुम्हारे सब जान रहे हैं अपनी भाषा में, निकलो यहाँ से। लड़के डर गए, क्योंकि पिताजी भाई जो बेटी के लिए प्रति उनका जो भावना है वो तो किसी को भी कुछ भी कर देंगे। लड़के डर के वहाँ से चले गए, और जहाँ ट्रेन के वॉशरूम जो होते हैं बने होते हैं डब्बों, मतलब सीट के बाद वॉशरूम होता है, फिर सीट होते हैं, तो वहाँ जाके बैठ गए, फिराक में बैठे रहे। उनको भी वहीं उतरना था, जाना था आगे। तो अब उसके पिताजी
समझ गए कि भाई सेफ़ नहीं है, थोड़ा लड़की का ध्यान रखना पड़ेगा। लड़की को आया वॉशरूम 2-4 घंटे बाद शाम के टाइम, तो पिताजी ने मना कर दिया कि अभी मत जाओ, ठीक है, इधर उधर आसपास लड़के उड़के होंगे, बैठे रहो आराम से, कंट्रोल करो जब तक हो रहा है, फिर देखते हैं जाएंगे फिर। तो काफ़ी देर कंट्रोल किया, उसके बाद धीरे धीरे रात हो गई। तो रात में क्या हुआ, जितने भी पैसेंजर थे उस डब्बे में सब लोग धीरे धीरे उतरते गए, अपने अपना रेलवे स्टेशन आता गया उतरते गए, और रात में 10-11 बजे करीब पूरा डब्बा ऑलमोस्ट खाली हो गया। 80%, 20% लोग बचे, और उसमें वो 3 लड़के भी थे जो बिल्कुल कोने में जाके बैठे थे, नज़र पूरी थी लड़की पर। पिताजी सो गए, बेटी भी सो गई, अपना वो साथ में एक ही जो डब्बा था उनका, आमने सामने सीट पे सो गए। फिर आधी रात को आता है भैरवपुर रेलवे स्टेशन, और उसी रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है तो लड़की की नींद खुल जाती है। अब लड़की ने काफ़ी देर से अपना रोक रखा था, उसको वॉशरूम जाना था, तो उसने सोचा पापा सो रहे हैं, रात हो गई है, अब आसपास देखा तो कोई नहीं है, तो उन्होंने सोचा अब पापा को क्या परेशान करूँ, पूरे दिन थके हारे आए हैं, सो रहे हैं और जगाऊंगी उन्हें खामखा, मैं चली जाती हूँ। यही उस लड़की की गलती थी, उसने पापा को इग्नोर किया और वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में गई, जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि वही 3 लड़के उसके वॉशरूम के बाहर खड़े हैं। लड़की कुछ कर पाती, चिल्ला पाती, इतने में ही उन लड़कों ने उस लड़की का मुंह पकड़ा, दबाया, बाल खींचे और गेट खोला, और उसी भैरवपुर रेलवे स्टेशन पे वो लोग उतर गए। वो उस रेलवे स्टेशन पे तो उतर गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो भैरवपुर रेलवे स्टेशन का इतिहास पीछे वहाँ पर क्या हुआ है। उतर गए, ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। पिताजी अभी भी डब्बे में सो रहे हैं, क्योंकि उनको तो बता के गई नहीं, वो नींद में है, गहरी नींद में है। तो अब जब सुबह हुई, वो पहुँचे अपने जहाँ उन्हें उतरना था, वो थोड़ा पीछे, उन्होंने जब नींद खुली तो उन्होंने देखा बेटी गायब है। थोड़ा सा डर गए कि भाई एकदम से, क्योंकि बेटी गायब है, प्यार भी उनको था अपनी बेटी से, ठीक है, कुछ ही लोगों को होता है अपनी बेटी से प्यार, वरना कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, उनको काफ़ी प्यार था उन्हें अपनी बेटी से। तुरंत वो पागल हो गए वॉशरूम में, क्योंकि उन्हें याद आया वॉशरूम जाना था, वॉशरूम की तरफ गए, सारे वॉशरूम छान मारा जहाँ तक जा सकते हैं, पूरी ट्रेन छान मारी, कहीं नहीं मिली बेटी, तो क्योंकि भैरवपुर पे ही अगवा हो चुकी है। फिर उनके पिताजी काफ़ी परेशान हो गए, उन्होंने आके लोकल पुलिस में कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद छानबीन करी, पूरा ट्रेन छान मारा, कहीं नहीं मिली। जस्ट रेलवे स्टेशन पर रुके वहाँ भी छान मारा। फिर इतने में उनके पिताजी को ध्यान आया उन लड़कों का, 3 लड़कों का, कि हाँ वो कहीं उन लड़कों ने तो कुछ नहीं कर दिया। पुलिस वालों को बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, 3 लड़के पीछा कर रहे थे, हो सकता है कुछ हुआ हो। तो पुलिस वालों ने फिर उनसे पूछा आपने अपनी बेटी को कब देखा था लास्ट? तो भैरवपुर रेलवे स्टेशन से पहले ही, जब वो सोए नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे रेलवे स्टेशन है, तब देखा था, उसके बाद मैं सो गया और मेरी नींद खुली है यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे। तो पुलिस वालों ने पिताजी को लिया और सभी रेलवे स्टेशनों को एक एक करके खंगालने की कोशिश करी, छानने की कोशिश करी कि बेटी कहाँ गई इनकी। ठीक है, कानून भी अच्छा था भाई, इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा था। एक एक करके सभी रेलवे स्टेशन को छान मारा। फिर जब भैरवपुर रेलवे स्टेशन आया और जब वहाँ पुलिस और उस लड़की के, राधिका के पिताजी वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने लोगों से, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से एक बड़ी दर्दनाक खबर उन्होंने सुनी, क्योंकि जिस रात उनकी बेटी गायब हुई है उसी रात को भैरवपुर गांव में, भैरवपुर रेलवे स्टेशन पे एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है। 3 लड़कों की बेरहमी से मौत हो गई है, कि मतलब इतनी बेरहमी से कि उनका शक्ल भी नहीं पहचान में आ रही। पिताजी को लगा कि कहीं वही 3 लड़के तो नहीं है, लेकिन उनके मन में सवाल आने लगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर ये वो 3 लड़के हैं तो मेरी बेटी कहाँ है? वो तो मिली नहीं, बेटे मिल, और सिर्फ वो 3 लड़के ही मिले हैं अब तक। ठीक है, क्योंकि पुलिस वालों का ये है कि भाई 3 लाशें तो मिल गई हैं, तो उनको माइंड में ये नहीं है कि कहीं और भी कुछ ढूंढे, वो वहीं पे उसी जगह पे छानबीन कर रहे हैं। लेकिन जब उसके पिताजी अपने पुलिस वालों को लेकर के भैरवपुर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी भी गायब है, तो उनको बेटी को भी ढूंढा गया। हाँ। पिताजी के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि बेटी कहाँ गई। तो जब उन्होंने बताया वहाँ के भैरवपुर के पुलिस वालों को कि भाई मेरी बेटी भी पीछे से ही गायब है, मैं सो गया था, बेटी गायब हो गई है, और ये 3 लड़के उसका पीछा कर रहे थे। पिताजी ने पहचान लिया उन 3 लड़कों को जिनकी बेरहमी से मौत हो चुकी है। पुलिस ने शिनाख्त कराया, पुलिस ने कराया, पिताजी ने पहचान लिया, क्योंकि कपड़े से पहचान लिया, क्योंकि चेहरा, हाँ चेहरा भी आ गया समझ में, मतलब बेरहमी से मौत हुई है थोड़ा बहुत, क्योंकि पिताजी ने तो पीछे देखा ही था उन लड़कों को, काफ़ी देर बातचीत भी हुई, तो इस वजह से पहचान लिया। तो ये चीज़ इनके पाप के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्द वाली होगी। बिल्कुल, लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि लड़की गायब है, और सबके मन में यही सवाल है कि अगर लड़कों का हाल ये है तो लड़की, अब लड़की एक है, लड़के 3 हैं, लड़की कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो 3 लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती। 3 लड़के हैं, तो फिर अब लड़की को ढूंढा गया, पूरा रेलवे स्टेशन छाना गया। तो रेलवे स्टेशन के एक पीछे मतलब एक बोर्ड था,
जहाँ रेलवे स्टेशन ख़त्म हो रहा था, उसके पीछे थोड़ा सा झाड़ियाँ थी, वहाँ पर जैसा आपने देखा कि राजन भाई ने बताया कि ये जो कहानी है, सबसे पहले तो ये कहानी बिल्कुल रियल है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा मैंने भी सुना है, देखा, इसको सर्च किया, तो ये कोई कहानी कोई फेक नहीं। और जैसा राजन यादव जी ने बताया, मतलब एक राजस्थान का जयपुर का कोई गांव था, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, कि जिसमें राधिका नाम की लड़की थी और किसी लड़के से मतलब एक सच्चा प्यार करती थी। कुछ ऐसे मसले जिसकी वजह से कुछ कास्ट को लेकर के बाप ने मतलब अपनी लड़की को गांव से लेकर अपना छोड़ना चाहा, निकल गए अपने शहर से, ट्रेन में चढ़े, वहाँ भी कुछ मतलब अचानक से ऐसे लड़के चढ़े जिनको देख के बाप थोड़ा डरता गया। तो लड़के ठीक नहीं थे, लड़की को मतलब एक तरह से वो अगवा करना चाह रहे थे, जैसा राजन जी ने बताया। और ये जो कहानी है काफ़ी दिलचस्प कहानी है और बहुत बड़ी भी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो 2-3 दिन बाद हम इसका अपलोड करेंगे, और ऐसी कहानी हम अक्सर लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो जितना हो सके मतलब हमें सब्सक्राइब करें। हम जो कहानी होती है ये कोई फेक कहानी नहीं, ये बिल्कुल रियल होती है, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई। तो हमें सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए बहुत बेहतर कहानी ऐसे लेके आएंगे हमेशा, जिसे सुनकर शायद आपको बहुत अच्छा भी लगे, मज़ा भी आए।